नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मैं काशिफ अली। इस वक्त प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी में लगातार एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उससे लग रहा है कि अब शायद कांग्रेस प्रियंका गांधी के दम पर ही अपने आप को 2019 के लोकसभा चुनाव में साबित करेगी, क्योंकि प्रियंका गांधी को लेकर लगातार जब से उनको पूर्वांचल का प्रभारी बनाया गया और साथ ही महासचिव बनाया गया है पार्टी का, तो उसके बाद से लगातार अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्रों से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाने की बात की जा रही है। इस बार जो मांग उठी है वो मांग उठी है पंजाब के फिरोजपुर में। कांग्रेस कमेटी ने इस बात को सर्वसम्मति से पास किया और कहा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा है कि प्रियंका गांधी को फिरोजपुर से चुनाव लड़वाया जाए। और उससे पहले 2018 अक्टूबर में भी मुरादाबाद में कांग्रेस की पार्टी के पदाधिकारियों की एक मीटिंग हुई थी और उसमें राहुल गांधी को एक पत्र लिखा गया था और उसमें कहा गया था कि प्रियंका गांधी को मुरादाबाद से चुनाव लड़वाया जाए, क्योंकि मुरादाबाद में उनकी प्रियंका गांधी की ससुराल है। वहीं साथ ही साथ प्रियंका गांधी को रायबरेली से भी चुनाव लड़ाने की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र से भी मांग उठ रही है कि प्रियंका गांधी को महाराष्ट्र से चुनाव लड़वाया जाए। फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी ने अभी ये तय नहीं किया है, राहुल गांधी ने ये तय नहीं किया है कि प्रियंका गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि जब से उनको प्रभारी बनाया है पूर्वी उत्तर प्रदेश का और पार्टी का महासचिव बनाया है, तब से प्रियंका गांधी को लेकर ये बात लगातार कही जा रही है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। हालांकि जो सबसे ज़्यादा जो दावेदारी की जा रही है, सबसे ज़्यादा जो मजबूत दावेदारी जिस क्षेत्र की है वो रायबरेली की है, क्योंकि रायबरेली सोनिया गांधी वहां से सांसद हैं और सोनिया गांधी राजनीति से रिटायरमेंट की तरफ हैं और स्वास्थ्य उनका बेहतर नहीं है। तो लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि अपने स्वास्थ्य के चलते हो सकता है कि वो चुनाव इस बार ना लड़ें और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हुई नजर आए। हालांकि प्रियंका गांधी को भोपाल से भी कहा गया कि उनको भोपाल से चुनाव लड़वाया जाए, यानी कई जगह जगह से, अलग अलग राज्यों से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की बात की जा रही है। ऐसे में एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ प्रियंका गांधी के दम पर ही चुनाव लड़ेगी? क्या दूसरा जो सवाल अहम उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को उतनी तवज्जो नहीं दे रही है जो प्रियंका गांधी को देनी चाहिए थी। और ये बात गांधी परिवार बहुत अच्छे से जानता था कि अगर प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में उतरती हैं तो राहुल गांधी का कद कम हो जाएगा, और वो आसार होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी का कद जिस तरीके से कम आंका जा रहा है या यूं कहें कि कम किया जा रहा है, आखिर उसके पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है। प्रियंका गांधी का राजनीति में आने के बाद जब राहुल गांधी जब अमेठी के दौरे पर थे तो उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि राजनीति में आने का फैसला खुद प्रियंका गांधी का है, उनकी बहन का है। अब प्रियंका गांधी चुनाव में आने के बाद अब हालांकि फरवरी के पहले हफ्ते में वो अपना पद ग्रहण कर लेंगी और फिर उसके बाद वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान संभाल लेंगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश जिस तरीके से इस वक्त अहम हो चुका है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ बनारस है, वहाँ पर भी है, और योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर भी है। तो यानी प्रियंका गांधी के लिए चैलेंज काफ़ी बड़ा दिया गया है उनको, और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाने का मतलब साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी एक बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, और शायद यही वजह है कि उनको कोई और राज्य की कमान न सौंपकर सीधे पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया है। फिलहाल प्रियंका गांधी को लेकर जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनको पंजाब के फिरोजपुर से भी चुनाव लड़वाया जाए, भोपाल से भी ऑफर दिया जा रहा है, उनको महाराष्ट्र से भी ऑफर दिया जा रहा है, उनको मुरादाबाद से भी ऑफर दिया जा रहा है कि प्रियंका गांधी को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन एक बात लगातार जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी उठ रही है कि क्या वो कांग्रेस पार्टी के जो इस वक्त अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, क्या उस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का भरोसा कम है? क्या वो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी पूरी तरह से कांग्रेस अपने
कांग्रेस पार्टी उनकी अध्यक्षता में चले, अब ऐसे भी सुगबुगाहट लगातार देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर 2019 लोकसभा चुनाव में खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश का उनको प्रभारी बनाया गया है, अगर वहां पर कांग्रेस अपना बेहतर प्रदर्शन करती है और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में अगर अपना प्रदर्शन बेहतर करती है, तो प्रियंका गांधी को आने वाले वक्त में बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी देगी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अगर प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दे देगी तो क्या राहुल गांधी का कद कम हो जाएगा? ये लगातार ये बात कही जाती रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी को लेकर कहा जाता रहा है कि उनकी छवि इंदिरा गांधी के बिल्कुल मिलती है और उनकी छवि में जो पूरी तरह फिट बैठती हैं प्रियंका गांधी, क्योंकि जो उनका ड्रेसिंग सेंस है या फिर उनका जो राजनीतिक विश्लेषण है वो पूरी तरह से इंदिरा गांधी से मिलता है। क्योंकि इंदिरा गांधी भी अपने दमदार फैसले लेने के लिए जानी जाती थी और उनका जो भाषण होते थे इंदिरा गांधी के वो काफ़ी पावरफुल रहा करते थे, और वही पावरफुल भाषण हमने प्रियंका गांधी को रायबरेली और अमेठी में देते हुए सुना है। क्योंकि प्रियंका गांधी का एक भाषण हमें खूब अच्छे से याद है कि जब प्रियंका गांधी ने अमेठी रैली के दौरान एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, अमेठी की जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि क्या आप मेरे पिताजी जिनके पीठ में छुरी भोंक दी गई, क्या आप उनको वोट देंगे? ये बात प्रियंका गांधी ने कही थी और फिर उसके बाद पूरा चुनाव का पासा ही पलट गया था और पूरी तरह से वो प्रियंका गांधी के फेवर में आ गया था चुनाव, और वहाँ से उनके भाई यानी राहुल गांधी चुनाव जीत गए थे। तो ये उनकी भाषण देने का उनका अंदाज है, उनका अंदाज़े बयान है प्रियंका गांधी का कि वो जनता को पूरी तरह से बांध देती हैं। और प्रियंका गांधी के अंदर ये ख़ास बात भी है कि वो जनता के साथ चलती हैं, जनता की बात करती हैं और जनता के अकॉर्डिंग अपने भाषणों में तब्दीलियां भी करती रहती हैं। ये बात पूरी तरह से वाज़े तौर पर सच है कि प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी की छवि नज़र आती है। लेकिन फिलहाल जो पंजाब के फिरोजपुर में कांग्रेस कमेटी ने पत्र लिखा है और कहा है कि फिरोजपुर सीट से उनको चुनाव लड़वाने का अनुरोध किया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पत्र लिखा है और फिरोजपुर से वो चाहते हैं कि चुनाव लड़ें। और इससे पहले भी महाराष्ट्र के मुंबई सेंट्रल सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने का ऑफर दिया गया था। मुरादाबाद से भी 2018 अक्टूबर में बात कही गई थी। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री नसीम खान, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने प्रस्ताव पास करने की बात कही और इसमें पहले उत्तर प्रदेश के कई जिलों से प्रियंका के बतौर उम्मीदवार उतारने की मांग की थी। यानी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, खास करके जो नए जो कार्यकर्ता हैं, वो भी चाहते हैं कि प्रियंका गांधी पूरी तरह से चुनाव एक्टिव पॉलिटिक्स में उतर जाएं और चुनाव लड़ें और कांग्रेस पार्टी में एक दमखम रखें। लेकिन एक सवाल एक लगातार ये बात कही जा रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी हमेशा से गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही क्यों घूमती नज़र आती है? क्योंकि हमें अगर हम पूरा कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, मोतीलाल नेहरू से लेकर और फिर अगर हम बात करें राजीव गांधी, तो ये सारा जो परिवार नेहरू और गांधी परिवार, इसके इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी जमी रहती है। तो एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ गांधी परिवार के भरोसे ही चल पाएगी? क्या वो सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम के बिना पर ही अपनी राजनीति आगे करेंगे? ये सवाल लगातार कहा जा रहा है। बहरहाल ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर बेहतर प्रदर्शन करती है अपने चुनाव में तो क्या प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाएंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में शामिल तो औपचारिक तौर पर अभी ऐलान नहीं हुआ है। महागठबंधन में भी लगातार कहा जा रहा है कि कई चेहरे प्रधानमंत्री के तौर पर आगे हैं। पूरे हफ्ते विपक्ष ये बात कहता रहता है, जो सत्ता पक्ष है बीजेपी, वो लगातार कहती रहती है कि हर हफ्ते जो है अगर प्रधानमंत्री बदला जाएगा तो सोमवार को जो है ममता बनर्जी प्रधानमंत्री होंगी, मंगलवार को मायावती प्रधानमंत्री होंगी और बुधवार को अलग अलग नेताओं के नाम पूरे गिनाए गए हैं। और एक नेता ने ये भी बयान दिया था कि शनिवार और रविवार को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी वो एक तरीके से कटाक्ष किया था महागठबंधन पर। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी गठबंधन में कांग्रेस ने या फिर महागठबंधन का कोई चेहरा अभी ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दांव चला है कि दो चीज़ें, एक तो उसको समाजवादी और अखिलेश के गठबंधन में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है और साथ ही साथ कांग्रेस ने फिर
80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और अब प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया। तो कांग्रेस पार्टी अगर पूरे देश में अच्छा प्रदर्शन करती है तो क्या वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करेंगे या प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करेंगे, ये वाली बात देखने की होगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो थिंक टैंक हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, खास करके अगर अहमद पटेल हों या फिर बाकी अशोक गहलोत हों, ये वो कांग्रेस पार्टी के सिपह सलार हैं जो फैसले लेते हैं पूरे तौर पर। तो उनको पता है कि अगर प्रियंका गांधी के नाम को आगे बढ़ा दिया जाए, पूरी तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया जाए, तो राहुल गांधी का कद कम होना पूरी तरह से वाजिब है। तो फूक फूक कर कदम रख रही है कांग्रेस के कहीं एक छोटी सी गलती राहुल गांधी की राजनीति खत्म न कर दे और प्रियंका गांधी के स्टारडम में कहीं राहुल गांधी फीके ना पड़ जाएं। तो अब देखना ये है कि प्रियंका गांधी पंजाब के फिरोजपुर से चुनाव लड़ती हैं, यूपी के मुरादाबाद से चुनाव लड़ती हैं, भोपाल से चुनाव लड़ती हैं या महाराष्ट्र के सेंट्रल मुंबई से चुनाव लड़ती हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।